रामपुर के पीपलीवन में स्थित माता बाल सुंदरी के मंदिर, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी भक्तों की कतार है और जो मन इच्छा जो मुराद पूरी हो जाती है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आते हैं। दूर दराज से यहाँ पे भक्त आते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से लाइनें लगी हैं और यहाँ पे भक्त मौजूद है, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कमेटी के लोग भी हैं और बाबा जो यहाँ पे 7 बजे आरती होती है, शाम को 6 बजे होती है और शनिवार को यहाँ पे भरपूर मेला लगता है। 5000 संगत आती है, जिसमें मैया के अरदास रखते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। फिर आन के वही संगत वही भंडारा कराते हैं। सभी लोग जिसकी मनोकामना पूरी होती है उसी में लोग अपना अपना भंडारा करवाते हैं। क्या ये मंदिर पुराना आस्था का प्रतीक है। माता बाल सुंदरी का मंदिर है ये और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बड़े आस्था का विषय है कि यहाँ पे जिसकी जो भी मन्नत भंडारा, देखो यहाँ शनिवार को होते ही हैं, 4-5 भंडारे होते हैं शनिवार को। और यही सबसे बड़ा है कि पब्लिक को देख के कि यहाँ आस्था मनोकामना पूर्ण बड़ी यहाँ की बात यह है कि ये बहुत पहले समय की बात है। 400-500 साल पहले की बात है कि ये माता का मंदिर होता था पुराना। अब उस टाइम तो काफी गड़बड़ हो गया। उसके में काली मठ था उस समय। माता के प्राचीन यही खोखड़े वाली जो है काशीपुर, वो यहीं से बताते हैं कि गई हुई माता है। बाल सुंदरी माता थी पहले। वो कभी कोई किसी भक्त थी, लड़की थी कोई, बताते हैं आई थी, तो वो माता का मंदिर उससे यहाँ लेके ही गायब हो गई थी यहाँ से माता। कोई ऐसा देखिए, अब तो खैर ये इसका निर्माण मंदिर का हो गया। यहाँ हर साल होता, जहाँ वो माता निकली थी उस अब से कई सौ साल पहले जब माता निकली थी मंदिर का तोड़ के मठ, तो उस जगह अब भी निशान हो जाता। अब यहाँ के मठ के महंत है, जो अभी 3 साल पहले यहाँ के जो पुराने महंत थे महेंद्र भारती जी, वो स्वर्गवास हो गया उनका। उसके बाद से 3 साल से इन्होंने ये महंत की गद्दी संभाली है और पुजारी ये है यहाँ के जो पूजा करते हैं। ये अभी इनके साथ हैं, इनको पूरा महंत वो बता रहे हैं कि कैसे कैसा होता है। पुराने महंत जो है अभी 3 साल पहले ही उनका मेरा कुछ आपने अच्छा करा पूछना चाहिए आपको। और बाकी महंत है यहाँ के पूरे। पुजारी जो होता है वो अलग है और पूजा काम करने का जो है वो पंडित का है, पुजारी का है। तो आरती सुबह शाम जो है वो पंडित करता है, पुजारी जी नहीं करते। पुजारी जी को देखभाल पुजारी जी यहाँ रहते हैं, कभी हरिद्वार रहते हैं, कभी इनका जो मेन जूना अखाड़े का है उनका हरियाणा में है। तो ये हमेशा इधर उधर बाहर रहते हैं, सबको लोगों को देखना, पब्लिक को देखना। इनके अंदर में एक मंदिर होता आ रहा था बिलासपुर में, नपनिया है, ये वहाँ देखते हैं। इसलिए यहाँ के जो पूजा का सुबह शाम आरती का काम है वो पंडित जी देखते हैं। विशेषता है क्या है इस मंदिर की? विशेषताएं अब आपको विशेषता तो आप देख लीजिए खुद ही, इतने संगत आई बड़ी है। संगत आई बड़ी है। अगर किसी की मनोकामना पूर्ण ना हो कहीं तो कोई ना आए, 1 बार 2 बार 10 बार ना हो तो नहीं आए, लेकिन इतनी संगत हमेशा रहती है। आज भी अभी कम है संगत, नहीं तो आपसे यहाँ खड़े होकर बात करने की किसी सेवादार के पास स्वार के थाना मिलक खानम के क्षेत्र में पीपली धाम है, पीपली जंगल है, उसी में पीपली मंदिर। क्या विशेषता है इस मंदिर की? मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। माता बाल सुंदरी का मंदिर है यहाँ। ये कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है। माता बाल सुंदरी जी खुद यहाँ विराजमान थी, मगर कुछ लोगों ने शरारती तत्व कहो या जैसे यहाँ एक गौवध कर दिया था। गौवध होने से माता रानी नाराज होकर यहाँ से मंदिर का घुमट फाड़ कर कोसी चेती मेले चली गई थी और यहाँ जो थी एक तरह की बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी। महामारी फैलने के बाद यहाँ जो पीपली वन है, यहाँ गांव हुआ करते थे। आज यहाँ सारे माता रानी ने उनको श्राप दिया, जिन लोगों ने यहाँ गौ हत्या करी थी उनको श्राप दिया कि आप यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाओगे, यहाँ बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ हैजा की बीमारी चली, तो जितना लोग यहाँ थे सब खत्म हो गए। उसके बाद जिन्होंने बलि दी थी उन्होंने माता रानी से जाके माफी मांगी और उनसे कहा कि आप हमें माफ करिए, हमसे गलती हो गई है। तो उसके बाद माता रानी ने कहा कि आप ये जो नदी है, नदी के पार चले जाइए तो आप लोग बच जाओगे। नदी से इधर जितने लोग थे, जिन लोगों ने बलि चढ़ाई थी इन गाँव के लोग, वो जितने लोग यहाँ रहे वो सब खत्म हो गए। जो यहाँ से पार चले गए, उन्होंने कहा पानी से पार जाओगे, जहाँ पानी बह रहा हो, नदी बह रहा हो, तो आपके थोड़ा ये प्रकोप कम हो जाएगा। तो वो लोग वहाँ से पार गए और माता रानी के शराब का प्रकोप कम हुआ और दोबारा से यहाँ मंदिर पे पुजारी आए। मंदिर उन्होंने खुद यहाँ मंदिर को बनाया और माता रानी की सेवा पूजा अर्चना करना चालू की, तब से यहाँ ये जंगल है। हरि जी और पंडित जी और कमेटी के लोग भी मौजूद रहे। इनसे मैंने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि इस मंदिर पर जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है।